भगवान की कथा हो, यज्ञ हो, सत्संग हो, तीर्थ यात्रा हो, कल हमने आपने महिमा में स्मरण किया, अति हरि कृपा का परिणाम है। अति हरि कृपा हो तो जीव पग रखता है, न हो तो बैठा ही रहेगा, न जाएगा, न सुनेगा, न कुछ करेगा। अति हरि कृपा भगवान की ओर ले जाती है और अति संसार के प्रति राग जीव को संसार की ओर ले जाता है। जीव वही है जिसकी जैसी स्थिति हो मन की, सत्कर्मों की, वो उस प्रकार गतिमान होता है। कल हम आप श्रवण किए, सती अम्बा योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दी और जाते जाते माँ ने प्रभु श्रीहरि श्री रघुनाथ जी से वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अनुराग का अर्थ है स्वतः स्फूर्त प्रेम, जिसमें कुछ बुद्धि न लगाना पड़े, दिमाग न लगाना पड़े, बनावट न करना पड़े, वह स्वतः स्फूर्त प्रेम हिंदी साहित्य में अनुराग कहा जाता है। जैसे बच्चों को खेल से अनुराग होता है, बड़ों को संसार के व्यवहार के इंद्रिय सुख से अनुराग होता है, वृद्ध जनों को संसार से अनुराग होता है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे संसार छोड़ने का मन नहीं करता है, इससे और अनुराग बढ़ता जाता है। यही अनुराग धीरे धीरे भजन करते करते, सत्संग तीर्थ यात्रा करते करते जब ऊर्ध्वगमन करता है तो परमात्मा में प्रेम होता है, और परमात्मा प्रेम जब पकता है तो वैराग्य उपस्थित है। इसके लिए आवश्यक एक कार्य मेरे राम जी कहते हैं, जो धर्ममय जीवन जीता है उसी के चित्त में वैराग्य अवतरित होता है। धर्मते विरति। देखिए, हम लोग इतना गाते सुनते जानते हैं, शिव बाबा भूत प्रेत से घिरे रहते हैं, गन्ना चढ़ाओ, बेर चढ़ाओ, बबूल चढ़ाओ, कांटा कूच चढ़ाओ, भटकटैया चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, इतना हम लोग जानते हैं। लेकिन एक बात नहीं जानते हैं कि शिव बाबा हर घड़ी राम नाम जपते हैं, ये नहीं जानते। चढ़ाना तो याद रहता है, देखिए एक स्तोत्र है, उसका नाम है शिव तांडव स्तोत्र। जब भी घर में आप अभिषेक कराएंगे तो श्रद्धेय पंडित जी लोग उस स्तोत्र को निश्चित गाते हैं, क्योंकि इसमें किसी ने जोड़ दिया है, पूजा के समय में जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा उसमें अंत में लिखा है। हमारे बहुत सारे भजन हैं, बहुत स्तोत्र भी गाए, इसमें जो छंद है वो भी गाए मानस में। शिव तांडव स्तोत्र की बड़ी मांग रही है कि प्रेम भूषण जी आप भी उसको गा दीजिए, लेकिन हमने गाया नहीं। कई बार साथियों को लिख के दिया भी, लेकिन अंतरात्मा ने गाने को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? देखो, आप किसी बात को कहते समय वह बात कब कही जाए ये महत्वपूर्ण है।
कही गई तो किस परिप्रेक्ष्य में कही गई ये महत्वपूर्ण है। चाहे जो कहीं कईट कही करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा समझदार व्यक्ति को कदापि नहीं करना चाहिए। जो करे सो करे, आप न करो। बहुत सी स्तुतियां हैं, खूब गाओ, गाते रहो। इस स्तोत्र में रावण का आर्त है, वो रोते रोते सब कह रहा है, क्योंकि रावण धर्मशील नहीं है। रावण आसुरी भाव का उपासक है। ये रस्सी खुलवा दीजिए। जब इसको फांद फांद के आना है तो बंधने का मतलब क्या हुआ? रस्सी खोलिए। रस्सी माने अनुशासन। यदि रस्सी के नीचे से कोई गिर पड़ेगा तो एक और दोष लगेगा कथा आयोजक को, हैं? जो प्लीज जो BBIP लोग हैं वो थोड़ा पहले आया करें। कल से मैं ठीक 4 बजे आ जाऊंगा, तो आप मेरे आने के पहले नहीं तो आते आते तो आ जाओ। घर में काम बहुत रहता है, हमको भी पता है, लेकिन आ जाइए। और देर हो जाए तो सोफा कुर्सी बाहर डलवा लीजिए, है? भगवान कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। लेकिन अब ये प्रेम है, कथा प्रेम है, ठीक है। तो भगवान शिव, मेरी माँ ने जब शरीर को अग्नि प्रवेश कराया, कौन अग्नि? या तो योग अग्नि, और मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हिमांचल माँ और माँ मैना महाराज के यहाँ माँ का जन्म हुआ। नारद जी ने नामकरण संस्कार संपन्न किया, कठोर तप किया माँ ने। माताओं को बहुत कठोर तप का निषेध है, क्योंकि माताओं पर बहुत दबाव रहता है। बहुत कठोर तप और श्रम माताओं के लिए नहीं कहा गया, कहीं ग्रंथों में वर्णन नहीं। इसलिए आकाशवाणी कहती है, असतप काहुन कीन्हु भवानी, भय अनेक मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि जानेहु तब प्रमाण वागीसा। मिलहि जब सप्त ऋषि जानेहु तब प्रमाण वागीसा। हे भगवती, आप जैसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। कितना कठोर? कछ दिन भोजन बारी बतासा, बारी मने जल, बतासा मने वायु, किए कठिन कछ दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक माता बेल पत्र पर तप की, खा खा के। बेल पत्र में 3 पत्र होते हैं, र अ म। र आ म में मिला के क्या हुआ? राम। पूरा शरीर राममय हो गया। और माँ ने बेलपत्र भी जब त्याग दिया तो उनका नाम अपर्णा हुआ। बोलिए अपर्णा मैया की जय हो। ऐसी कठोर साधना माँ ने किया।
आकाशवाणी की बात सुनकर माँ संतुष्ट हुई।